पास्ट परफेक्ट टेंस में आप सबों का स्वागत है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। मैंने टेंस एक एक करके मैं पढ़ाता जा रहा हूं और टेंस के अगले इस कड़ी में हम लोग पहुंच चुके हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में। ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस का पहचान क्या है भैया? पास्ट परफेक्ट टेंस का पहचान है चुका था, लिया था, चुकी थी, ली थी, चुके थे, ये थे, ए थे, ही थी, आ था, या था। ये सब पहचान होता है। जैसे चुकी थी, तुम खाना खा चुकी थी। लिया था, उसने पढ़ लिया था। चुकी थी, वे लोग सीता जा चुकी थी। ली थी, मोनिका ने रोटी खा ली थी। चुके थे, आप पढ़ चुके थे। ये थे, हम लोग गए थे। ए थे, हम लोग पढ़े थे। ए थे, है ना। इसी तरह ई थी, उसने रोटी खाई थी। आ था, मैं आया था। आ था मतलब लास्ट में आकर आया ना, वही है आ। ठीक है, तो या था भी आएगा, है ना। जैसे मोहन आया था, या था। बात समझ में आई? तो देखिए इस तरह का पहचान होगा भैया, पास्ट परफेक्ट टेंस कहलाएगा वो। ठीक, अब बनाते हैं। चूंकि अगर मेरा एक एक वीडियो आप देख रहे हैं तो मुझे बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं। अगर मैं हेलीकॉप्टर भी बन जाऊं, बहुत स्पीड भी मैं पढ़ाऊं, तो आप कहिएगा कि और स्पीड पढ़ाइए, सब समझ में आ रहा है। अफर्मेटिव, अफर्मेटिव कहते हैं जिसमें नोट वगैरह नहीं, वगैरह कुछ नहीं रहे। तो नोट वगैरह कुछ नहीं रहे तो उसका फॉर्मूला है सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेड, हेड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। वो से ऑब्जेक्ट शॉर्टकट लिखा है मैंने। अब बहुत आसान है। देखिए हेड जो है ना, हेड ये किसी भी सब्जेक्ट के साथ लगेगा। यहाँ कोई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट, इससे तो कोई मतलब ही नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पर्सन वर्सन कुछ लिखा नहीं। ठीक, मैंने उसे पकड़ा था। देखिए आ था, लास्ट में आकर है ना, आ था, आ गया। मैंने उसे पकड़ा था, सब्जेक्ट क्या सर? मैंने का अंग्रेजी आई, आई हैड। वर्ब का थर्ड फॉर्म पकड़ना का होता कैच, थर्ड फॉर्म है कॉट। आई हैड कॉट, उसके बाद उसे पकड़ा था। अगर कोई लड़की या कोई औरत है तो हर, अगर कोई मर्द है, कोई पुरुष है तो हिम। तो आई हैड कॉट हिम या आई हैड कॉट हर। ठीक, दूसरा, आप काम पूरा कर चुके थे। ए थे, पूरा कर चुके थे। ए थे, लास्ट में ए कर आया ना तो ए हुआ। ठीक है, आप काम पूरा कर चुके थे। ए थे, देखिए इसमें मिल जाएगा। आपका है यू सब्जेक्ट में यू, उसके बाद लगेगा हेड। यू हैड, वर्ब का थर्ड फॉर्म काम पूरा करना, तो वर्ब है पूरा करना। पूरा करना का होता कंप्लीट, तो थर्ड फॉर्म है कंप्लीटेड। यू हैड कंप्लीटेड, और ऑब्जेक्ट में बचा काम। आप कोई खास काम है, आप काम पूरा कर चुके थे, मतलब दुनिया का सारा काम नहीं ना पूरा कर चुके थे, कोई खास काम था जो आप पूरा कर चुके थे। तो खास काम के आगे लगता है द, मतलब किसी भी खास चीज के आगे लगता है द। तो द वर्क, वर्क मतलब काम। तो आप काम पूरा कर चुके थे। यू हैड कंप्लीटेड द वर्क। ठीक है, दूसरा, हम लोग अंग्रेजी पढ़ा चुके थे। पढ़ा, आ, ये लास्ट में देखिए ए थे, एकर है ना, एकर तो ए हुआ। ए थे, हम लोग अंग्रेजी पढ़ा चुके थे। सब्जेक्ट में क्या सर? हम लोग का अंग्रेजी वी के बाद लगेगा हेड, सब्जेक्ट के बाद हेड लगता है। वी हैड, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब है पढ़ाना, पढ़ाना का अंग्रेजी है टीच, तो उसका थर्ड फॉर्म जो है वो है टॉट। तो वी हैड टॉट, ऑब्जेक्ट में बच गया अंग्रेजी तो इंग्लिश, वी हैड टॉट इंग्लिश। ठीक है, अब नेगेटिव में आइए। नेगेटिव में कुछ नहीं, हैड के बाद नॉट दे दीजिए। ठीक है, बाकी सेम वही रहेगा जो अफर्मेटिव में था। नेगेटिव का मतलब होता है नहीं, मतलब जिसमें नहीं आए, नकारात्मक बातें नहीं नेगेटिव कहलाता है ना। नहीं, नो, नॉट, नो, ये सब। वे लोग नहीं हंसे थे। देखिए ए थे, या ना ए थे, वे लोग नहीं हंसे थे। ए थे, तो वे लोग सब्जेक्ट में वे लोग का अंग्रेजी है दे। दे के साथ क्या लगेगा? दे के साथ नहीं, सॉरी, यहाँ सबके साथ हेड ही लगना है कि नहीं। तो सब्जेक्ट में है दे, वे लोग का दे, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद लगेगा हेड। दे हैड, नहीं है तो नॉट, दे हैड नॉट। हंसना का होता लाफ, हंसना, तो उसका सेकंड फॉर्म होता लाफ्ड, ईडी जोड़ देंगे। दे हैड नॉट लाफ्ड। ठीक, अगला देखिए, चिड़िया नहीं उड़ी थी। ई थी, देखिए यहां लिखे थे ई थी, ऐसे दीर्घ है ना, ई थी।
तो चिड़िया नहीं उड़ी थी, सब्जेक्ट में क्या है सर, चिड़िया। आप देखिए चिड़िया नहीं उड़ी थी तो कोई खास चिड़िया ही होगी ना, ऐसा नहीं, मैं जब मैं कह रहा हूं कि चिड़िया नहीं उड़ी थी मतलब मैं किसी खास चिड़िया की बात कर रहा हूं। तो सब्जेक्ट में चिड़िया, चिड़िया का अंग्रेजी लगेगा, उसके आगे द आएगा, द बर्ड, बर्ड, द बर्ड, सब्जेक्ट आ गया सर, सब्जेक्ट आ गया। उसके बाद हेड, तो द बर्ड हेड, नहीं है तो नोट, द बर्ड हेड नोट। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, उड़ना का कहते हैं फ्लाई, FLY, फ्लाई। इसका थर्ड फॉर्म हमको लगाना है तो होता है फ्लॉन। क्या होता है, फ्लॉन। तो द बर्ड हैड नॉट फ्लॉन। ठीक, आगे देखिए, मोना मोबाइल नहीं फेंक चुकी थी, मोबाइल, मोना मोबाइल नहीं फेंक चुकी थी, चुकी थी, चुका, चुका था हो गया भैया, सही कर लीजिएगा, चुका था, लिया था, चुकी थी। ठीक है, मोना मोबाइल नहीं फेंक चुकी थी, सब्जेक्ट में मोना, मोना लिख दिए, मोना। उसके बाद हेड, मोना हेड, नहीं है तो नोट, मोना हेड नोट। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या होता है सर, यहाँ वर्ब क्या है, फेंकना, फेंकना वर्ब है, फेंकना का अंग्रेजी होता है थ्रो, फेंकना का अंग्रेजी होता है थ्रो, तो उसका थर्ड फॉर्म है थ्रोन, मोना हैड नॉट थ्रोन। अब देखिए मोबाइल, अब यहाँ खास मोबाइल की बात हो रही है, खास मोबाइल की बात हो रही है, मोना मोबाइल नहीं फेंक चुकी थी मतलब क्या, कोई खास मोबाइल था ना, तो द मोबाइल। ठीक है, मोना हैड नॉट थ्रोन द मोबाइल। अब आइए इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव किसको कहते हैं, इंटेरोगेटिव कहते हैं जिसमें सवाल किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले लगेगा क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड के बाद लगेगा हेड, हेड के बाद लगेगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। सिंपल। क्या सीता ने रोटी खाई थी, अब देखिए अगर मैं कहूं क्या, क्या सीता ने रोटी खाई थी, तो आप जवाब क्या दीजिएगा, आप जवाब दीजिएगा यस, हाँ, या आप जवाब दीजिएगा नो, नहीं। आप यस नो से काम चला सकते हैं कि नहीं, हाँ चला सकते हैं। आप यस नो से जवाब दे सकते हैं कि नहीं, हाँ दे सकते हैं। तो अगर यस नो से जवाब दे सकते हैं तो यहाँ क्या का अंग्रेजी, जो क्या का अंग्रेजी वाट होता है, तो यहाँ वाट नहीं आएगा, तो क्या आएगा सर, तो कुछ नहीं आएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन वर्ड हटा दीजिए, डायरेक्ट आएगा हेड, हेड, सब्जेक्ट में है सीता, हेड सीता, वर्ब का थर्ड फॉर्म, सर काम क्या हो रहा है, खाने का, खाना का अंग्रेजी ईट, तो ईट का थर्ड फॉर्म है ईटन, ईटन या ईटेन, आप जैसे प्रोनाउंस करें आपकी मर्जी। ठीक है, ईटेन भी कह सकते हैं, ईटन भी कह सकते हैं, हालांकि मुझे ज्यादा सही लगता है ईटन। तो हेड सीता, हेड सीता ईटन। उसके बाद ऑब्जेक्ट में क्या बच गया, रोटी। ठीक है ना, रोटी, रोटी का अंग्रेजी होता है चपाती। अब देखो मैं कोई किसी खास चपाती की बात कर रहा हूँ, मतलब जितनी भी रोटियां होंगी, रोटी नहीं खा चुके थे, तो मेरा कहने का मतलब जो उनका जो अपनी जो रोटी थी उनका प्लेट में, उसी रोटी की बात कर रहा हूँ, तो उसके आगे मैंने द लगा दिया। आप द नहीं भी लगाएंगे तो कोई उतना मारामारी वाला चीज नहीं है, है ना। तो द और रोटी, चूंकि जब मैं कह रहा हूँ कि रोटी नहीं खा चुकी थी, तो ऐसा नहीं है कि एक ही रोटी है, वहां ऐसे सेंस लग रहा है, ऐसे कॉमन सेंस है कि एक से ज्यादा ही रोटी होगी, ऐसे लगता है, तो आप यहाँ दे दीजिए चपातीस। और अगर आपको लगता है कि नहीं सर एक ही रोटी की बात हो रही है सर, तो ठीक है, आप एस हटा दीजिए भैया, आपकी मर्जी। और अगर आपको लगेगा कि नहीं एक से ज्यादा रोटी की बात हो रही है, तो एस जोड़ दीजिएगा। ठीक है, तो हो गया हैड सीता ईटन द चपाती। ठीक, बात समझ में आई। अच्छा, हो सकता कुछ स्टूडेंट यहाँ सवाल करे कि सर ऐसा हो सकता है हैड सीता ईटन अ चपाती या वन चपाती, हाँ एकदम हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। अगर आप लिखेंगे हैड सीता ईटन अ चपाती, कोई दिक्कत नहीं, कोई गलत नहीं है, आप सही बोल रहे हैं। ठीक है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि यहाँ रोटी लगता है कि किसी खास रोटी की ही बात हो रही है, तो मैंने यहाँ द लगा दिया। ठीक, ऐसे द लगेगा कि ए लगेगा कि द नहीं लगेगा, इस तरह की बातें आपकी प्रैक्टिस से आएगी। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप इनके तह तक नहीं पहुंच सकते, कोई एक बात रट के कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो हैड सीता ईटन द चपाती, हैड सीता ईटन द चपाती। अब आगे आइए, उसने क्या खाया था। अब देखिए अगर मैं आपसे पूछूं उसने क्या खाया था, तो आप कह सकते हैं यस या आप कह सकते हैं नो। यस नो से तो काम नहीं चला सकते, आपको बताना पड़ेगा कि उसने क्या नहीं खाया था। रोटी नहीं खाई थी, कि खाना नहीं खाया था, चावल नहीं खाया था, है कि नहीं, वो तो बताना पड़ेगा ना। तो अब यहाँ क्या का अंग्रेजी भैया, वाट लगेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन वर्ड में है वाट, उसके बाद है हेड, सब्जेक्ट में है उसने, मतलब वह, उसने का यहाँ अंग्रेजी ही लगेगा,
व्हाट हैड ही, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, सर वर्ब क्या है? खाना, खाना का अंग्रेजी ईट, ईट का थर्ड फॉर्म है ईटन, तो व्हाट हैड ही ईटन, है ना? तुमने क्या खाया था? व्हाट हैड यू ईटन, उन लोगों ने क्या खाया था? व्हाट हैड दे ईटन। भाई आप चेंज करते जाएंगे, इसलिए मैं एक एक दो टेंस देकर मैं आगे बढ़ रहा हूँ, है ना? 1000 टेंस देख के भी कोई फायदा नहीं अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे। आप कहिएगा सर आप बहुत कम ही देते हैं, देखिए अफर्मेटिव में 2-3 लिखे, नेगेटिव में ही 2-3 लिखते हैं, सब में 2-2 देकर आप पार कर देते हैं, सिर्फ आप फॉर्मेलिटी निभा रहे हैं। नहीं भाई, देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, अगर मैं 1000 टेंस भी आपको पढ़ा दूं ना, और आप अगर प्रैक्टिस नहीं करना चाहते हैं तो फिर नहीं आएगी अंग्रेजी आपको। मैं जो बता रहा हूं वो आप कोई भी साधारण किताब मार्केट से खरीद लीजिए, और मैं जो बता रहा हूं वो आप किताब लेकर उसको बनाते जाइए। जहां प्रॉब्लम आती है आप हमको कमेंट कीजिए ना, मैं तो ऑनलाइन हूं, मैं तो आपसे वादा किया था ना कि आपका कमेंट का जवाब दूंगा। अब मैं ये वादा नहीं कर रहा हूं कि अगर 1000 कमेंट रोज आएगा तो सबका जवाब दे ही दूंगा, लेकिन कोशिश करूंगा जवाब देने का। नहीं तो अगर आप मेरे आसपास होंगे तो आप मुझसे आकर मिल भी सकते हैं। मैं चंपापुर का हूं, जामताड़ा जिला है मेरा, झारखंड राज्य है। झारखंड राज्य के जामताड़ा जिला के एक छोटा सा ब्लॉक है नारायणपुर ब्लॉक, और नारायणपुर ब्लॉक में एक गांव है चंपापुर। चंपापुर गांव में एक टोला है बेड़वा, मैं वहीं का हूं भैया। अगर मेरे आसपास के हैं तो आप आकर मिल सकते हैं, हमसे सवाल पूछ सकते हैं, है कि नहीं? अब आइए आगे बढ़ते हैं। तो उसने क्या खाया था? व्हाट हैड ही ईटन, यहां तक हो गया। अब नेगेटिव इंटरोगेटिव मतलब सवाल तो पूछेंगे, उसके साथ नोट भी कहेंगे, ठीक है? नहीं के साथ सवाल पूछेंगे, कैसे सर? तो इसमें कुछ नहीं है, बस आपको क्या करना है, सब्जेक्ट के बाद नोट दे देना है, ठीक है? देखिए, उन लोगों ने कब नहीं मुझे चोट पहुंचाई थी। अरे उन लोगों ने कब नहीं मुझे चोट पहुंचाई थी, उन लोगों ने तो हमेशा मुझे चोट पहुंचाई थी, इस पर हम लोग बात करते हैं। तो क्या है सर? कब, कब का अंग्रेजी व्हेन, इतना यहां तक हो गया, क्वेश्चन वर्ड हो गया व्हेन, कब। उसके बाद हैड, देखिए फॉर्मूला से बना रहा हूं, क्वेश्चन वर्ड व्हेन, हैड सब्जेक्ट में है वे उन लोग या वे लोग, दे नहीं है तो नॉट, वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है? चोट पहुंचाना, चोट पहुंचाना का अंग्रेजी होता है हर्ट, तो इसका थर्ड फॉर्म भी वही होता है हर्ट, ठीक है? हर्ट हर्ट हर्ट, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ठीक है? फोर्थ फॉर्म में हो जाता है हर्टिंग, ठीक है ना? तो व्हेन हैड दे नॉट हर्ट, अब बच गया मुझे, मुझे जब ऑब्जेक्ट में जाएगा तो हो जाएगा मी, व्हेन हैड दे नॉट हर्ट मी, ठीक? दूसरा देखिए, क्या मिराज ने आराम नहीं किया था? अगर मैं आपसे पूछूं क्या मिराज ने आराम नहीं किया था, तो आप जवाब दे सकते हैं यस, या आप कह सकते हैं नो। तो चूंकि यस नो में आप जवाब दे दिए ना, तो अब यहाँ क्या का अंग्रेजी वाट नहीं आएगा, तो क्या आएगा सर? तो क्वेश्चन वर्ड हटाइए, आप डायरेक्ट हैड बिठाइए। हैड सब्जेक्ट में है मिराज, हैड मिराज नहीं है तो नोट, हैड मिराज नोट। वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या सर? आराम करना, आराम करना का अंग्रेजी होता है रेस्ट, तो थर्ड फॉर्म है रेस्टेड, रेस्टेड, रेस्ट होता है आराम करना, तो रेस्टेड। हैड मिराज नोट रेस्टेड, ठीक? ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्ट के बारे में ही पूछ रहा था कि क्या मिराज आराम कर चुका था, नहीं ऑब्जेक्ट के बारे में नहीं पूछ रहा था, मतलब यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है, आराम, आराम के साथ क्या ऑब्जेक्ट आएगा, है कि नहीं? तो क्या मिराज ने आराम नहीं किया था? हैड मिराज नॉट रेस्टेड। अगला देखिए, रेखा ने क्या नहीं किया था? रेखा ने क्या नहीं किया था? सब कुछ किया था उसने, इस तरह हम लोग बात करते हैं। तो रेखा ने क्या नहीं किया था, अब आप कह सकते हैं यस, या आप कह सकते हैं नो, आपको बताना पड़ेगा रेखा ने क्या नहीं किया था, है कि नहीं? तो चूंकि आप यहाँ यस नो में जवाब नहीं दे सकते हैं, तो यस नो में जवाब नहीं दे सकते हैं, तो आप यहाँ क्या का अंग्रेजी आएगा? वाट, वाट क्वेश्चन वर्ड में वाट, उसके बाद हेड, वाट हेड सब्जेक्ट में क्या सर? रेखा, वाट हेड रेखा नहीं है तो नोट, वाट हेड रेखा नोट। उसके बाद यहां तक हो गया। आप किया, किया मतलब करना, डू का थर्ड फॉर्म है डन, तो वाट हैड रेखा नॉट डन। मुझे उम्मीद है आप मेरा ये लेक्चर बढ़िया से समझे होंगे। अब दीजिए इजाजत, मिलते हैं अगले लेक्चर में।